हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हाँ, हमने 4th चैप्टर करना था, करेंगे, कल करेंगे। आज हम करेंगे चैप्टर 7। चैप्टर 8 की भी वीडियो थोड़ी देर में आ जाएगी। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। ओके, तो चैप्टर 7 बेसिकली आपका आता है ई बिज़नेस का इंट्रो। ई बिज़नेस और ई कॉमर्स होता क्या है? ई कॉमर्स तो आप पढ़ के ही चुके हो। ई बिज़नेस क्या होता है? कोई भी प्रोसेस जो एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करती है ओवर कंप्यूटर बेस्ड नेटवर्क। ये बेसिकली वो बिज़नेस डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होता है जो इंटरनेट पे चलते हैं, इंटरनेट की टेक्नोलॉजीज़ को यूटिलाइज़ करते हैं। प्रोडक्टिविटी या फिर प्रॉफिटेबिलिटी कैसे इम्प्रूव होती है बिज़नेस की, उस तरीके से। तो अब तुम्हें पता होना चाहिए कि ई कॉमर्स और ई बिज़नेस में फ़र्क क्या है। ज़ाहिर सी बात है, अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बात करूँ तो कॉमर्स को हम जनरली बिज़नेस बोलते हैं, लेकिन ई बिज़नेस और ई कॉमर्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ई बिज़नेस और ई कॉमर्स में से तुम्हें कौन बड़ा लगता है? ई कॉमर्स बड़ा लगता है ई बिज़नेस? ऑफ कोर्स ई बिज़नेस बड़ा है ई कॉमर्स से। तो चलो आओ देखो, ई कॉमर्स ई बिज़नेस का एक पार्ट है। बिजनेस इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एंटरप्राइज रिसोर्स मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ई कॉमर्स, ये सारे के सारे ई बिज़नेस में आते हैं। लेकिन ई कॉमर्स क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। ई कॉमर्स जो है ई बिज़नेस का सबसेट है, यानी ई कॉमर्स ई बिज़नेस का पार्ट है। ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। आगे देखो डिफरेंस क्या होते हैं इनमें। अब देखो, ई कॉमर्स क्या होता है? सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज होती है ओवर द इंटरनेट। लेकिन ई बिज़नेस क्या करता है? ई कॉमर्स भी इन्वॉल्व करता है और क्या करता है? बिज़नेस की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है थ्रू कनेक्टिविटी। वो भी कैसे? नई टेक्नोलॉजीज डिप्लॉय करके इन दी वैल्यू चेन, ताकि ट्रांसपेरेंसी या फिर विजिबिलिटी अचीव हो सके। हम वैल्यू चेन्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं बिटवीन एक्सटर्नल एंड बिजनेस पार्टनर्स। क्यों? ताकि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑब्टेन हो सके, टॉप लाइन ग्रोथ जनरेट हो सके, जितनी भी ओवरऑल कॉस्ट है वो रिड्यूस हो सके, और हम नए नए चैनल्स ओपन कर सके। अब इनमें डिफरेंस क्या है? देखो, पहले तो ई बिज़नेस जो है सुपर सेट है ई कॉमर्स का, और ई कॉमर्स ई बिज़नेस का सबसेट है। अब सेट जिनके पास मैथ्स नहीं थी उनको समझ नहीं आएगा, तो देखो ये जो डब्बा सा है इसको वेन डायग्राम बोलते हैं बेसिकली, और यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो बड़ा सा सर्कल दिख रहा है आपको, दैट रिप्रेजेंट्स ई बिज़नेस एंड दैट इज़ द सुपर सेट। लेकिन जो इसके अंदर छोटा सा सर्कल है, दैट इज़ ई बिज़नेस विच रिप्रेजेंट्स द सबसेट ऑफ ई बिज़नेस, दैट इज़ ई कॉमर्स, सॉरी, विच रिप्रेजेंट्स द सबसेट ऑफ ई बिज़नेस। ई बिज़नेस एक ब्रॉडर टर्म है और ई कॉमर्स नैरोर टर्म है। ई बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं बिसाइड सेलिंग ई बिज़नेस में, लेकिन ई कॉमर्स सिर्फ डील करता है मॉनेटरी ट्रांजैक्शन से। ई बिज़नेस में क्या आता है कि कस्टमर्स को हम एजुकेट करवा सकें, अवेयर करवा सकें अबाउट ऑनलाइन प्रोडक्ट और सर्विसेज। लेकिन ई कॉमर्स में क्या है? बस हमने सामान ऑनलाइन बेचना है। ई बिज़नेस क्या कवर करता है? सारे के सारे इंटरनल प्रोसेसेस। लेकिन ई कॉमर्स आउटवर्ड प्रोसेस कवर करता है, जैसे कि कस्टमर सप्लाई एक्सटर्नल पार्टनर के साथ टच में रहना। ई बिज़नेस को हम डिस्क्राइब करते हैं एज डिजिटल इनेबलमेंट ऑफ ट्रांजैक्शंस, लेकिन ई कॉमर्स को हम डिस्क्राइब करते हैं वेब टू ट्रांजैक्ट बिजनेस। ई बिज़नेस किसी भी बिज़नेस के लिए वर्क कर सकता है, क्योंकि सारा का सारा बिज़नेस साइकिल इन्वॉल्व करता है। लेकिन ई कॉमर्स सिर्फ 2 मेजर ग्रुप्स में ब्रांच होता है, ऑनलाइन परचेजिंग एंड ऑनलाइन शॉपिंग। ई बिज़नेस की स्ट्रैटेजी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और इनका फोकस होता है इंटरनल प्रोसेसेस पे। लेकिन ई कॉमर्स की स्ट्रैटेजीज़ जो हैं वो ई बिज़नेस की स्ट्रैटेजीज़ का पार्ट है। ई बिज़नेस की स्ट्रैटेजीज़ जो हैं दे आर डिफ़िकल्ट टू एग्जीक्यूट। इसमें 4 डिफरेंट इंटीग्रेशन होती है, वर्टिकल, लेटरल, हॉरिजॉन्टल एंड डाउनवर्ड। लेकिन ई कॉमर्स स्ट्रैटेजी में 3 तरह के इंटीग्रेशन होते हैं, वर्टिकल, क्रॉस बिजनेस एंड इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। अब कोई भी चीज़ हो उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज तो होते ही हैं, मेनली इसका क्वेश्चन ही आता है ई कॉमर्स और ई बिज़नेस का डिफरेंस क्या है और इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। देखो एडवांटेजेस क्या हैं? वर्ल्ड वाइड प्रेजेंस। अब बिगेस्ट एडवांटेज क्या है ऑनलाइन बिजनेस कंडक्ट करने की, कि फर्म्स की वाइड प्रेजेंस होती है थ्रू ई बिज़नेस, जैसे कि IBM, Amazon.com। Amazon.com पे देखो क्या है, इंटरनेशनली हम प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हैं थर्ड पार्टीज से।
IBM क्या है, एक फर्स्ट मेजर कंपनी यूज़ हुई थी टू यूज़ द टर्म ई बिज़नेस। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ पर्सनलाइज सर्विस। अब हमें तो पता ही है 4 P's क्या है मार्केटिंग मिक्स के, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन, है ना। तो जो 5वां P ऐड हुआ है ई बिज़नेस में, ऑनलाइन बिजनेस में, वो है पर्सनलाइज सर्विस। ठीक है, हाई क्वालिटी कस्टमर सर्विस। अब देखो इसमें क्या होता है, कस्टमर्स अपना फीडबैक प्रोवाइड करते हैं या फिर कंप्लेंट्स भी रजिस्टर करते हैं जब भी उनको कन्वीनियंट लगे। तो इससे क्या होता है, कस्टमर की सर्विसेज इंप्रूव हो जाती है। बल्क ट्रांजैक्शंस, हम देखो एक विजिट में सारा का सारा कुछ ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं होती कलेक्टिंग, पैकेजिंग की और कैरिंग की। बेटर कम्युनिकेशन सपोर्ट, ई बिज़नेस से क्या होता है, वी कैन कम्युनिकेट विद सप्लायर्स एंड कस्टमर्स इन ईजियर, फास्टर एंड चीपर वे। इम्प्रूव सप्लाई चेन मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है। देखो टिपिकल मेंबर्स जो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के, वो कौन है, सप्लायर, मैन्युफैक्चरर और कस्टमर। अगर सप्लायर जो हैं उनके पास ऑनलाइन प्रेजेंस है रॉ मटेरियल की, तो मैन्युफैक्चरर्स एमरजेंसी ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं उनको। तो इससे क्या होगा, कस्टमर्स को क्विक डिलीवरी मिल सकती है और इससे सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी इम्प्रूव हो रही है। कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग एंड प्रमोशन में बेसिकली क्या होता है, कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स प्रमोट कर सकती है एट नॉमिनल प्राइस। देखो एडवर्टाइजिंग टेक्निक से हम जिसने भी एडवर्टाइजिंग की है, हम उसको उस अकॉर्डिंग पेमेंट करते हैं कि कितने लोगों ने हमारा ई बिज़नेस यूज़ किया, कितने लोगों को ई बिज़नेस अच्छा लगा है, कितने लोगों ने व्यू किया। एक्चुअली एफिलिएट मार्केटिंग होता है बेसिकली, इसमें कोई बिज़नेस का पर्सन इन्वॉल्व होता है, एक एफिलिएट होता है। वो कस्टमर्स को क्या करता है, पोर्टल पे बिठा देता है कि आपको इनके प्रोडक्ट्स दिखाता रहता है। तो एफिलिएट का भी फ़ायदा होता है और बिज़नेस का भी होता है। इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन लॉन्ग रन, तुम्हें कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी डेवलप करनी पड़ेगी। क्यों, अगर तुम अफेक्टिव स्ट्रैटेजी डेवलप ही नहीं करोगे तो हाउ विल यू अर्न प्रॉफिट्स, हाउ विल यू सर्वाइव इन द लॉन्ग रन। जैसे डोमिनोज़ को ही देख लो, उसने फूड सप्लाई शुरू किया था, अब मेंटेन्ड है, अच्छे प्रॉफिट्स अर्न कर रहा है। बेटर कस्टमर सर्विस, देखो ई बिज़नेस हैज़ रिजल्टेड इन इम्प्रूव कस्टमर सर्विस। जब देखो तुम वेबसाइट विजिट करते हो, एक पॉपअप चैट विंडो से ग्रीटिंग मिलती है तुम्हें, वो फिर चैटिंग करते रहते हो तुम्हारे साथ और प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जानने के लिए, तुम्हें किस किस चीज़ में इंटरेस्ट है वो सब जानने के लिए करते हैं ये। कर्टेलिंग ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट, देखो इसका मतलब होता है कि कॉस्ट कम हो जाना। बेसिकली ऑनलाइन बिजनेस का नेचर कैसा है कि हर ट्रांजैक्शन की कॉस्ट जो है वो स्मूथ और साउंड है, कोई मिडलमैन होता ही नहीं इसमें, तो इसके लिए फ़ायदेमंद है। ओवरहेड कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, अब हमें कम खर्चा लगता है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस। देखो अगर तुम ई बिज़नेस रन करते हो, प्रोप्राइटर को ज़रूरत ही नहीं है कि मैं कोई दूसरी साइट हायर करूं ताकि मेरा बिज़नेस चल सके अच्छे से। लो इनिशियल इन्वेस्टमेंट, अब देखो सिग्निफिकेंट बेनिफिट क्या होता है एंटरप्रेन्योर्स का, कि इन्वेस्टमेंट कम लगती है अगर वो ई बिज़नेस को स्टार्ट करें। ठीक है, मोर पीपल कैन ट्राई देयर एबिलिटीज़। अब हालांकि इन्वेस्टमेंट कम लगते तो इससे लोगों को होता है कि हाँ इन्वेस्टमेंट कम लग रही है, मैं ई बिज़नेस शुरू करता हूँ एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल बिज़नेस। तो ई बिज़नेस शुरू करने के लिए हाँ कुछ बाद में बैकआउट भी कर जाते हैं भाई, क्योंकि उनके पास ये 5 चीज़ें नहीं होती। ई बिज़नेस शुरू करने के लिए ना 5 चीज़ें चाहिए, दैट इज़ टेमिन, टाइम, एनर्जी, मनी, एजुकेशन, नेटवर्क। अगर इन 5 में से 4 भी हैं तो आपको शुरू करना चाहिए, लेकिन अगर 5 ही हैं तो लग जाओ काम पे, करो शुरू। टाइम यानी कि आपका फोकस सिर्फ बिज़नेस पे होना चाहिए। एनर्जी, किस पर्पस के लिए तुम बिज़नेस चला रहे हो वो तुम्हें पता होना चाहिए। मनी, सिर्फ ये कैश कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल दोनों पे डिपेंड करती है। एजुकेशन, प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल, तुम्हें दोनों चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए ए बिज़नेस चलाने के लिए। नेटवर्क, जैसे कि लिंक्स, वेंडर, क्लाइंट और बैंक्स। अगर नेटवर्क चलो नहीं है तो हाँ बन जाएगा धीरे धीरे, अगर तुम्हारे पास 4 चीज़ें हैं तो करो, तो शुरू मेहनत करो। डिसएडवांटेजेस, इंस्पाइट बीइंग सो मैनी एडवांटेजेस इट स्टिल हैज़ डिसएडवांटेजेस। हर एक के अपने अपने प्रोज और कॉन्स होते ही होते हैं। तो सेक्टोरियल लिमिटेशंस क्या हैं, देखो कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जिन्होंने
महारत गेन नहीं की है ई बिज़नेस में। फूड सेक्टर ही देख लो, हमें कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं ना पेरिशेबल, जल्दी से ख़राब होने वाले, तो हमें पता चलना चाहिए कि वो सही है नहीं है। हमें ताज़ा ताज़ा सामान चाहिए होता है कि नहीं चाहिए होता, तो फूड सेक्टर भी उसी का काम करता है। कॉस्टली बिजनेस सोल्यूशन फॉर ऑप्टिमाइजेशन। अब देखो, हमें ऑप्टिमाइजेशन करनी है तो लोअर लेवल से अपर लेवल तक अपग्रेड तो होना पड़ेगा। उसके लिए क्या क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक डाटा मैनेजमेंट चाहिए, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग चाहिए, वो उसके लिए बहुत खर्चा होता है। क्वेश्चन ऑफ सेफ्टी। अब तुम्हें तो पता ही है कितनी सारी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ होती रहती हैं आजकल, तो ये पूरी दुनिया जो है इंटरनेट के काले टोटके से घबराई हुई है। काफ़ी सारी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ होती है। कोई ब्लैक मैजिक ना लिख के आना पेपर में, सिर्फ मैजिक लिखना। तो कुछ कस्टमर्स डाउट में रहते हैं कि क्या हमारी ट्रांजैक्शन सेफ़ है, क्या ये वेबसाइट सेफ़ है, क्या मैं जिस वेबसाइट से सामान ले रहा हूँ या ले रही हूँ वो सेफ़ है या नहीं है। डाटा सिक्योरिटी। कुछ वेबसाइट्स जो हैं वो डाटा सेफ्टी मांगते हैं कस्टमर्स की, जैसे कि उनकी पर्सनल डिटेल्स, उनकी ईमेल आईडी, उनका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह वगैरह। तो कस्टमर्स जो है वो तो डरते हैं कि हम तो ये दे नहीं सकते पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अगर मांग भी क्यों रहे हैं। तो बहुत सी साइट्स हाई डाटा सिक्योरिटी मेंटेन करती हैं, लेकिन फिर भी हैकिंग के चांसेस तो होते ही ज़्यादा हैं जो डिज़ास्टरस हैं। साइट इंटीग्रिटी। ऑलमोस्ट एवरी वेबसाइट यही स्टेटमेंट बोलती है कि वी रिस्पेक्ट योर प्राइवेसी, जो इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड किया वो प्रोटेक्टेड रहेगी। लेकिन कुछ ऐसी साइट्स होती हैं जो कस्टमर्स की डिटेल्स बेच देती हैं, तो फिर ये क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या हमें ई बिज़नेस को ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं। सिस्टम अपग्रेडेशन। अब देखो, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती रहती है तुम्हें एडवांसमेंट साथ चेंज होना ही पड़ेगा, जाहिर सी बात है। कोविड का टाइम देख लो, पहले क्या थे, ऑफलाइन मोड पे थे सारे, कोविड है सबको ऑनलाइन मोड पे आना पड़ा, टीचर्स को स्टूडेंट्स को दोनों को चेंज होना पड़ा। लेकिन जब कोरोना बंद हो गया था तो स्टूडेंट्स को भी तो चेंज होना पड़ा ना। पहले चीटिंग करके एग्ज़ाम देते थे, अब दे नहीं पाए उनको, अब लिख के करना सारा, पहले सारा का सारा MCQ अब लिख के करना, वो उनके लिए तो बहुत मुश्किल था, राइट। तो फिर भी हमने चेंज किया अपने आप को एडवांसमेंट्स के अकॉर्डिंग। ऐसे ई बिज़नेस का अगर साइट की परफॉर्मेंस इम्प्रूव करनी है, अगर तुम चाहते हो ऑनलाइन कस्टमर्स आते रहे, तो एडवांसमेंट्स नेसेसरी है, हमें उस अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ेगा। मोमेंट्री इंटेंजिबिलिटी। देखो, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं, फर्नीचर अप्लाइंसेस, इनको हम अच्छे से देख के महसूस करें कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा है, तो हम इसको बाय कर सकते हैं। अगर मैंने इसके मुख्य दर्शन कर लिए ऑनलाइन कि हाँ ये सोफ़ा सेट दिखने में तो अच्छा है, लेकिन इसकी एक्चुअल क्वालिटी क्वांटिटी कैसी है वो तो मेरे को उसको फील और टच करके ही पता लगेगी। तो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो फिज़िकल टच की ज़रूरत होती है। ओके, अब टॉप मोस्ट पॉपुलर ई बिज़नेस कंपनीज, ये एग्जांपल्स ही हैं, लिख के आना। देखो, Amazon.com, वो तो पता ही है, वेरियस आइटम्स में डील करती है, कपड़े हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया और बहुत सी ऐसी चीज़ें। Dell.com मेनली तो कंप्यूटर इंडस्ट्री लीड करती है। eBay क्या करती है, ऑनलाइन मार्केट प्लेस प्रोवाइड करती है। Buy.com एक ऑनलाइन रिटेलर है। Costco.com ये ऑफर क्या करता है, वाइड सिलेक्शन ऑफ ब्रांडेड एंड प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स। JCP.com, JC पेनी कंपनी भी कहते हैं इसको, इट वर्क्स टू इंक्रीज अपॉर्चुनिटी ऑफर्ड बाय आफ्टर स्कूल प्रोग्राम्स, जो बच्चे पास आउट हो गए स्कूल से उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। Smartbargains.com, हम भी बार्गेनिंग करते होते हैं ना, भैया 100 का दे रहे हो 90 का दे दो, तो ये भी यही करता है। लो मनी और गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो है वो कस्टमर्स के लिए उठाता है। Books.com क्या करता है, ये एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है बुक्स के लिए। AE.com ये इट इज़ ऑपरेटिंग एज अ रिटेलर जो बेसिकली कपड़ों का ही काम करता है US और कनाडा में, फुटवेयर, एक्सेसरीज़ वगैरह वगैरह। और Gap.com क्या करता है, ये भी वर्ल्ड्स लार्ज स्पेशलिटी रिटेलर्स है, अप्रॉक्सीमेटली 3100 स्टोर्स हैं। ये भी उसमें कपड़ों में ही डील करता है, डेनिम, खाकी, टी शर्ट वगैरह वगैरह। फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, होम शॉपिंग, ये भी कुछ एग्जांपल्स हैं। अगर नाप तोल वैसे मर्जी है देना कि नहीं देना। चलो, हम ई बिज़नेस मॉडल्स बाद में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।